गुड आफ्टरनून 8th क्लास। बेटा, हमारा जो लेसन है जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसके हम गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न करा रहे हैं। तो ध्यान से देखें। पहला गद्यांश है, गांधी जी के पास ये थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये हाँ, अब ठीक है। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वह उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तब वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नेताओं के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को वह किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। वह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये हमारा गद्यांश है। इसके अब हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जैसे मैंने बताया, पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी के पास कहाँ कहाँ से पत्र आते थे तथा वे उनका जवाब कब देते थे। अब आपने गद्यांश पढ़ा है। अब गद्यांश में देखें कि गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र आते, उनका जवाब वे तुरंत ही दे दिया करते थे। जैसे इसमें लिखा है ना कि उनका जोड़ नहीं था, कि कोई जोड़ नहीं था। कहने का मतलब कि वो जैसे ही पत्र मिलता, उसी समय उसका जवाब वे दे दिया करते। ये है इसका आंसर। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, उसी समय उसका जवाब लिख देते थे। सेकंड क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के पत्रों को लोग क्या समझकर क्या करते थे। तो प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी के पत्रों को लोग विशेष उपलब्धियां मानकर उन्हें फ्रेम करवाकर संभाल कर रखते थे। पाठ में से ही ये पहरा में से दे रखा है। पत्रों के आधार पर क्या किया गया। तो उत्तर है, पत्रों के आधार पर कई पुस्तकें लिखी गई या लिखी जा चुकी हैं। समझ गए ना। तो इसमें ये प्रश्न बनते हैं। ये एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि देश दुनिया से या लोगों के पास आने वाले पत्रों को लोग किससे कम नहीं मानते थे। तो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। यानी कि आपको उन प्रश्नों का उत्तर आपके उसमें ही मिल जाएगा जो आपका गद्यांश दिया गया है। अगला देखिए, सेकंड गद्यांश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो इस पहरा के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हैं आगे ऊपर दे रखे हैं।
पाठ और लेखक, जैसा मैंने बता दिया आपको, लेखक का नाम अरविंद कुमार सिंह, पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। दोनों आप हेडिंग डाल के लिखोगे, पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम। सेकंड क्वेश्चन है, हजारों सालों तक संचार का साधन क्या था? आपने पहरा में देखा है, देखो ध्यान से। सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में ही हजारों सालों तक संचार का साधन हरकारे, रनर्स या तेज घोड़े रहे हैं। आप ये लिख सकते हो पूरा ही। सेकंड क्वेश्चन है अगला, संचार के साधनों में किससे बदलाव आया? तो यहाँ देखिए, संचार के साधनों में रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। ये इसका आंसर दूसरी लाइन के अंत में देखे, यहाँ मिलेगा। आगे देखिए, संचार के साधनों में किन से क्रांति आई? संचार के साधनों में जो है वो ये लिखे हुए हैं, टेलीफोन, वायरलेस और रेडार, दुनिया से क्रांति आई, ये है वो। तो 4 क्वेश्चन हैं इसमें भी। अगला तीसरा पहरा देखिए, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। जो साबित करती हैं कि पत्र कितने अहमियत रखते हैं। ये है वो पहरा। इसमें आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन हैं, ऊपर दे रखे हैं। पाठ लेखक का नाम अरविंद कुमार सिंह, पाठ लेखक का नाम है, पाठ का नाम है बेटा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सेकंड क्वेश्चन है, पत्र किन्हें सहेज कर रखते हैं? तो आपने पहरा में देखा होगा, पहरा में आपने देखा है कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें लिखा है सेकंड लाइन में, देखो बीच में, यादों को सहेज कर रखते हैं, ये है वो। आगे देखिए, पत्र लेखन कैसा होता है? पत्र लेखन एक कला है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिखने के ढंग पर निर्भर है। अगला देखिए, भारत में प्रतिदिन कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? तो भारत में प्रतिदिन, ये लिख रहा, भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पहरा में ही इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। पर पहरा नंबर 4, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। पत्रों का दिलचस्प संकलन है। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद